doing well. So today's lecture is going to become very interesting and you will be able to understand these things about human heart. First of all, what is heart? Heart is a vital organ. Vital means essential for life. So yes, heart is very essential for life. So it is a muscle that pumps blood to all the parts of the body. Blood pumped by heart provide oxygen and nutrients to the body. And the average weight of the heart is 250 to 350 gram. Okay. So this is the basic knowledge. Let's move to the further one. Okay. So heart is a four-chambered muscular organ which contain pump blood to the whole body part. So हार्ट में रिदमिक वे में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है जो कभी नहीं रुकती, तो उसे कहते हैं हार्ट बीट. नॉर्मल इंडिविजुअल की हार्ट बीट 60 to 80 बीट पर मिनट होती है. बीपीएम मींस बीट पर मिनट. एक मिनट में 60 to 80 टाइम्स बीट होना, और एथलीट की होती है 30 to 40 टाइम्स. So here is the question, how? Right? Athletes are doing high intensity training, practice, workout and all. So as compared to the normal individual, athlete physically बहुत active और strong होते हैं. उनकी endurance, strength, power, agility and you can add flexibility, balance, body composition, ये सब बहुत ज़्यादा होती है as compared to the normal. इसीलिए जो एथलीट हार्ट है उसका साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाता है as compared to the normal one. So we can hear our heartbeat through stethoscope. मोस्टली सभी ने देखा होगा इंस्ट्रूमेंट जो डॉक्टर कैरी करते हैं अपने नेक में. Here is a picture of real heart. So do you know the sound of the heartbeat? That is lub-dub. L-U-B-D-U-B. Lub-dub. Okay. So इस पिक्चर में आपको सर्कुलेशन दिख रही होगी, कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर करता है, कहाँ से, और फिर कहाँ पे वो लंग्स में जाता है, किस वॉल्व के थ्रू, किस वेन्स के थ्रू, राइट. और फिर वो लंग्स से कैसे ऑक्सीजनेटेड होके वापस हार्ट में आता है, और फिर हार्ट से वो पूरी बॉडी में कैसे ब्लड फ्लो होता है. तो इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा. आगे पढ़ेंगे कैसे होता है वो. हमने अभी पढ़ा था हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट. दैट इज राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, right ventricle and left ventricle. So the right auricle open into the right ventricle and left auricle open into the left ventricle. Here is the chamber. This is right chamber and left chamber. Right chamber में right auricle और right ventricle होते हैं, और left chamber में left auricle और left ventricle होते हैं. I'm sure you have a question that right auricle और right ventricle हमारे left hand side क्यों शो हो रहे हैं, right? तो आप इमेजिन कर लो, जैसे स्क्रीन पे देख लो, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो एक इंडिविजुअल को आपके सामने खड़ा है, ओके. तो उसका जो राइट है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड होगा, और जो उसका लेफ्ट है वो हमारे राइट हैंड साइड होगा, मतलब वाइस वर्सा, राइट. तो इसीलिए हम एज इट इज ह्यूमन हार्ट को इमेजिन कर लेते हैं. हार्ट का राइट चैम्बर हमारे लेफ्ट हैंड साइड होगा और लेफ्ट चैम्बर हमारे राइट हैंड साइड होगा. क्लियर?
Here are the another parts: aorta, aortic valve, septum, inferior vena cava, superior vena cava, tricuspid valve, mitral valve, and pulmonary valve. Here are the places. आप यहाँ पे ब्लू में देख सकते हो, inferior vena cava है, superior vena cava, aorta, right ventricle. आपने अभी पढ़ा था कि ये जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है वो होता है राइट चैम्बर, और जो हमारे राइट हैंड साइड है वो होता है लेफ्ट चैम्बर. तो आपको ये सारी जो हमने पढ़ा था अभी पॉइंट्स, अदर पार्ट्स, वो आपको शो हो रहे होंगे. यहाँ पे पल्मनरी आर्टरी है, पल्मनरी वेन्स है, तो इनके जो फंक्शन है वो हम आगे पढ़ते हैं. राइट. जो ऑर्ट्रा और ऑर्ट्रिक वॉल्व है वो कहाँ होती है? आप इस पिक्चर में देखो राइट हैंड साइड, ये जो रेड में पाइप लाइक स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं ऑर्ट्रा. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और पूरे बॉडी में फ्लो करता है थ्रू ऑर्ट्रिक वॉल्व. ये आपको 3 टाइप्स दिख रही होंगी यहाँ पे, 3 पाइप लाइक स्ट्रक्चर. सबसे ऊपर टॉप में वो होती है ऑर्ट्रिक वॉल्व, ऑर्ट्रा. राइट. So the next point is inferior vena cava and superior vena cava. Inferior vena cava होती है जो deoxygenated blood carry करती है from lower and middle part of the body. और superior vena cava क्या होती है? जो deoxygenated blood carry करती है हमारे upper part of the body से. आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो. सुपीरियर वेना कावा ये एक ऊपर की साइड है, तो ये अपर बॉडी से कैरी करती है डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड. और इंफीरियर वेना कावा नीचे है, तो वो मिडिल और लोअर पार्ट से हमारी डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती है. सो हियर इज सेप्टम. इट इज लाइक अ मिडिल पोर्शन ऑफ द हार्ट. ये राइट चैम्बर और लेफ्ट चैम्बर के जो मिडिल में होता है उसे कहते हैं सेप्टम, जो डिवाइड करती है हार्ट को. Here is the question: from which part the blood can return to the heart through superior vena cava? So the answer is upper part of the body. And the next question is, from which part the blood returns to the heart through inferior vena cava? So answer is middle and lower body part. आप इस पिक्चर में देख सकते हो ट्राइकुस्पिड वॉल्व है यहाँ पे, जो होती है राइट ऑडिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में. और मिट्रल वॉल्व, जिसको हम बाइकुस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, वो होता है लेफ्ट ऑडिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में. और पल्मनरी वॉल्व होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, जो इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आता है राइट ऑडिकल से, वो जाता है राइट वेंट्रिकल में. तो वो जो लंग्स के बीच में जाता है वो होता है पल्मनरी वॉल्व. हियर इज द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड. यहाँ पे सर्कुलेशन है और डायग्राम भी है, तो आप देख सकते हो इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में एंटर करता है. वो एंटर करता है उसके बाद राइट आर्ट्रियम में, और जो ब्लड है वो फ्लो होता है ट्राइकुस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में. और राइट वेंट्रिकल से जो पल्मनरी आर्टरी है वहां पे ब्लड फ्लो करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में. क्यों? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए. तो वापस ऑक्सीजनेटेड होके आता है ब्लड पल्मनरी वेन से. ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है हार्ट में किसके थ्रू? पल्मनरी वेन्स के थ्रू. तो वो पहले जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम में, और मिट्रल वॉल्व और बाइकुस्पिड वॉल्व के थ्रू वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में. फिर उसके बाद जो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो ऑर्ट्रिक वॉल्व के थ्रू ऑर्ट्रा से पूरी बॉडी में फ्लो होता है. ये है सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, कि कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट में, वो कैसे लंग्स में जाता है, और फिर वापस ऑक्सीजनेटेड होके वो कैसे दोबारा हार्ट में आता है, और फिर ऑर्ट्रा के थ्रू पूरी बॉडी में फ्लो करता है. सो हियर इज द क्वेश्चन:
what is the strongest pumping chamber? That is, आप यहाँ पे देख सकते हो, that is left ventricle. ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट पंपिंग चैम्बर है. क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ऑर्ट्रा में जाता है, इसलिए वो पूरी बॉडी में फ्लो करता है, इसलिए उसको स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर कहते हैं. So that's it for today. I hope you understand this topic.